केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, जेल में ही रहेंगे। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली। आर्यन खान पिछले 13 दिन से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जब आज फैसला आया तो आर्यन खान और उनके साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को भी बड़ा झटका लगा। बंगाल, दार्जिलिंग, सिक्किम और कलिम्पोंग में भारी बारिश, कई जगहों पर भूस्खलन। उत्तर बंगाल में लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। वहीं बारिश और भूस्खलन के कारण प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ, जबकि पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों में भीषण गर्मी जारी है। सिक्किम में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। सिलीगुड़ी से 40 किलोमीटर दूर कलिम्पोंग में के 29वें माइल इलाके में NH10 पर भूस्खलन के बाद सिलीगुड़ी और सिक्किम कलिम्पोंग के बीच सड़क संपर्क टूट गया, जिससे दोनों शहर के अधिकारियों ने माल वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया। छोटे वाहनों को कोरोनेशन ब्रिज, तिस्ता और रुंगपो की ओर मोड़ दिया गया है। दार्जिलिंग की सड़क जो पूरी तरह से अवरुद्ध थी, शाम तक यातायात प्रभावित रहे। इसके अलावा रंगली, रंगलियट के मध्यम से कनेक्शन जैसी कुछ सड़कों पर भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। फसल बर्बादी के लिए दिल्ली के किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। बेमौसम बारिश के चलते दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में किसानों की फसल बर्बाद हुई है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। दिल्ली में किसानों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि बर्बाद हुई किसानों की फसलों का 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिल्ली सरकार देगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन को तैयार। पंजाब प्रभारी। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साथ आ सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने की घोषणा के बाद अब भाजपा ने भी उन्हें भविष्य में समर्थन देने की घोषणा कर डाली है। इस बारे में बीजेपी के पंजाब प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ गठबंधन के लिए बीजेपी तैयार है। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, अब तक 76 की मौत। उत्तर भारत समेत केरल राज्य में भारी बारिश के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड और केरल में पिछले दिनों आई बाढ़ और भूकंप की घटनाओं ने भारी क्षति पहुंचाई है। दोनों ही राज्यों में देखा जाए तो अभी तक कुल 76 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर भारत में कई दिनों तक भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से कम 41 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन से अधिक लोग लापता हो गए हैं। अब खबर झारखंड से। बिहार ही नहीं, झारखंड में भी राजद कांग्रेस के बीच छिड़ी कलह। आरजेडी अध्यक्ष ने दिखाया आईना। बिहार के बाद अब झारखंड में भी कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के बीच खटपट की खबरें सामने आने लगी हैं। दरअसल झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव ने महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की पार्टी बता दी है। अब राजद ने उनके बयान पर तीखा पलटवार किया है। पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने रामेश्वर उरांव को महागठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत देते हुए कहा कि रामेश्वर उरांव को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। कोरोना अवधि में झारखंड में लोगों से इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों ने वसूले 7,000 करोड़, उठी ऑडिट कराने की मांग। कोरोना संकट अब भी राज्य में जारी है। तकरीबन 1.5 सालों से इसने हर तबके को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। खासकर निजी अस्पतालों का रवैया वैसा मानवीय नहीं दिखा जैसा अपेक्षा की जाती है। सरकारी प्रावधानों, बंदिशों के बावजूद उन्होंने अपनी मनमानी की। प्रदेश कांग्रेस की राहत निगरानी समिति के सदस्य और पूर्व प्रवक्ता आलोक दुबे के मुताबिक हाल के दिनों की एक रिपोर्ट का आकलन को माने तो झारखंड के पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय में कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगभग 8,000 करोड़ रुपए लोगों ने इलाज के लिए खर्च किए हैं। इनमें से तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए लोगों ने प्राइवेट अस्पताल को दिया है। सरकार गिराने का खेल, रघुवर की हेमंत को चुनौती, सीबीआई जांच करा ले सरकार। पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। झामुमो विधायक रामदास सोरेन द्वारा सरकार गिराए जाने के आरोप और धुरवा थाना में दर्ज प्राथमिकी पर उन्होंने चुटकी ली है। बुधवार को अपने आवासीय कार्यालय में कहा कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई दल या व्यक्ति सरकार को गिराने का खेल में लगा है तो उसकी सीबीआई जांच करा लेनी चाहिए। अगर सरकार में हिम्मत है तो इसके लिए सीबीआई को लिखे।
सिमडेगा को एक और इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम की सौगात। बुधवार को सिमडेगा में राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप शुरू हो रहा है। एल्बर्ट एक्का हॉकी स्टेडियम में सारे मैच होने हैं। सीएम हेमंत सोरेन, सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा, कोलबीरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी सहित अन्य भी इसमें शरीक होकर इसकी शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही सीएम के हाथों इसका उद्घाटन भी होना है। इसके अलावा भी सिमडेगा को एक और इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम की सौगात भी मिलेगी। रांची में पेट्रोल के बाद डीजल भी 100 के पार। 2 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर वृद्धि हुई है। आज डीजल के दाम 34 पैसे से 37 पैसे, तो वही पेट्रोल के दाम 30 से 34 पैसे बढ़ गए हैं। इस वृद्धि के साथ ही राजधानी रांची में पेट्रोल के बाद अब डीजल के भाव 100 के पार हो गए हैं। रांची की कीमत पेट्रोल 100 रुपए 53 पैसे और डीजल की कीमत 100 रुपए 13 पैसे पहुंच गए हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।